उत्तराखंड में एक बार फिर ऑपरेशन कालनेमी शुरू होने वाला है। इस बार धामी फोर्स के टारगेट पर चारधाम यात्रा में आने वाले वो पाखंडी हैं जो साधुओं के भेष में आकर सनातन को बदनाम करते हैं, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन इस बार धामी के धुरंधर इन पाखंडियों के इलाज के लिए तैयार हैं। अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां सनातनियों की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चल रही है। हर साल चारधाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन इस भीड़ के बीच छिपे कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो भेष तो साधु का रखते हैं, मगर काम करते हैं ठगी, अपराध और आस्था से खिलवाड़ का, यानी भगवाधारी के भेष में कालनेमी, जिनका काम साधु संतों का चोला ओढ़कर पाप का कारोबार करना होता है। ये यात्रा मार्गों पर डेरा डालकर भोले भाले श्रद्धालुओं को टारगेट करते हैं। कभी चमत्कार का झांसा तो कभी दान पुण्य के नाम पर ठगी करते हैं। इन्हीं सनातन विरोधियों और फर्जी बाबाओं पर लगाम लगाने के लिए धामी सरकार का ऑपरेशन कालनेमी एक बार फिर एक्टिव हो गया है, ताकि किसी सनातनी की आस्था को ठेस न पहुंचे और धर्म के नाम पर ठगी का कारोबार न चले। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। यह अभियान उन ढोंगियों के खिलाफ है जो साधु बनकर लोगों को ठगते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। ऋषिकेश में दिखाना चाहूँगा, चारधाम यात्रा का दौर चल रहा है और यहाँ पर लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, ताकि किसी तरीके का जो कोई कालनेमी या किसी तरीके का इसमें भेष में, जो श्रद्धालुओं के भेष में कोई ठग, कोई टप्पेबाज गिरोह इसमें सक्रिय न हो जाए। पिछले साल भी धामी सरकार का ऑपरेशन कालनेमी खूब चर्चा में रहा था। 2025 में 511 कालनेमी पकड़े गए थे, जिनमें 19 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे, जो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में अवैध तरीके से रह रहे थे। अब चारधाम यात्रा मार्गों पर भी ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, क्योंकि धामी सरकार का मैसेज क्लियर है, सनातन का अपमान और धर्म की आड़ में अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।